हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स करा चुका हूं, जैसे कि आपका ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, एडम प्राइम नंबर क्या होता है, सर्कुलर प्राइम नंबर क्या होता है, आपका स्मिथ नंबर क्या होता है आपका। एक आपको मैंने प्रोग्राम कहा था ऑटोबायोग्राफिकल नंबर आपका, यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, आप उसको थोड़ा चेक करिएगा आपका, ठीक है। और छोटे छोटे प्रोग्राम तो मैं आपको पहले बहुत करा चुका हूँ, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, परफेक्ट नंबर, आपका स्पाई नंबर, आपका नीवन नंबर, नियॉन नंबर, ये ऑलरेडी मैं आपको बहुत सारे प्रोग्राम करा चुका हूँ। देखिए, उसी सीरीज में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मिस्ट्री नंबर आपका। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज मिस्ट्री नंबर आपका, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ इसका जो लॉजिक होगा वो कैसे डेवलप करूँगा, वो आपको बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज मिस्ट्री नंबर आपका। देखिए, व्हाट इज मिस्ट्री नंबर आपका थोड़ा समझिएगा, फिर मैं आपको नीचे एग्जांपल लेकर भी समझा दूंगा। कई बार जो एग्जांपल्स होते हैं वो ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं आपके, वो जल्दी समझ में आते हैं, पर ठीक है, डेफिनेशन भी आप पढ़ लेते हैं। अ नंबर एन इज सेट टू बी मिस्ट्री नंबर, मतलब किसी भी एन को हम मिस्ट्री नंबर तब कहेंगे इफ़ द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द सम ऑफ टू नंबर्स। मतलब अगर वो नंबर किसी दो नंबर का सम होगा। अब आप कहेंगे हर नंबर किसी न किसी दो नंबर का सम होता है आपका, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्या है, नोट दैट दीज टू नंबर्स मस्ट हैव रिवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब जिन दो नंबर का वो सम होगा, वो दो नंबर आपस में एक दूसरे के रिवर्स होने चाहिए आपके। अब थोड़ा सा नीचे देखिए, एग्जांपल देख लीजिए जरा एक मिनट के लिए, देखिए आप ध्यान सेगा। मैं चलिए आपको लेता हूँ, चलिए 132 है, वही समझा रहा हूँ। देखिए आपका 132 जो है आपका एडिशन है 39 और 93 का। देखिए 39 प्लस 93 132 होता आपका, और 39 93 एक दूसरे के क्या है, आपके रिवर्स है आपके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता था, कि दो नंबर का सम और वो दो नंबर एक दूसरे के क्या होने चाहिए, रिवर्स होने चाहिए आपके। तो इसलिए 132 आपका क्या है, एक आपका मिस्ट्री नंबर आपका। देखिए 154, देखिए मैं इसको समझा दूँ, देखिए आपका 154 देखिए जरा, 154 पहले बता। देखिए ये कई दो नंबर का सम होगा आपका, ये मैं मानता हूँ आपका, पर क्या वो सारे नंबर एक दूसरे के रिवर्स होंगे? नहीं। देखिए ये 68 प्लस 86, 68 प्लस 86 करेंगे तो 154 आता है, और 68 और 86 एक दूसरे के क्या आपके रिवर्स हैं, इसलिए ये भी एक आपका मिस्ट्री नंबर। चले 121 देखिए जरा क्या होता है। 121 देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं आपका 121। देखिए ये आपका 29, देखिए मैंने करा हुआ इसलिए मुझे नंबर याद है आपके, और 92, 29 और 92। देखिए इनका जब एडिशन करेंगे, देखिए पहले बात तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है आपके। जब इनका एडिशन करेंगे तो देखिए आपका ये 121 ही आता है। देखिए लास्ट में एक और ले लीजिए, चलिए आपका कोई भी आप नंबर जैसे 22 लेके देख लीजिए आपका। देखिए 22 तो बहुत आसान है, क्या आपका 22 क्या है, 11 प्लस 11, 11 प्लस 11 देखिए आपका। तो क्योंकि 11 का रिवर्स 11 ही होता है आपका, तो 11 प्लस 11 क्या है, 22 होता है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज मिस्ट्री नंबर। मैं फिर समझा रहा हूँ, एक एन कोई भी एक नंबर उसका मिस्ट्री नंबर तब कहेंगे ये जिन दो नंबर का एडिशन है और वो दो नंबर एक दूसरे के अगर रिवर्स हैं, तो इसको कहते हैं आपका क्या, मिस्ट्री नंबर। अब देखिए इसका लॉजिक आपका इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं मुझे उस नंबर का रिवर्स भी निकालना है आपका, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये देखिए आपका ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, ये रिवर्स का फंक्शन लिखा आपका, और ये रिवर्स का नॉर्मल फंक्शन है, ये कोई रिकर्सिव फंक्शन नहीं है। अगर आप कहेंगे, देखिए मैं जब प्रोग्रामिंग करके दिखाऊँ तो इसका मैं आपको रिकर्सिव भी बना के दिखा दूंगा आपको, ठीक है आपका। तो देखिए ये एक आपका नंबर है आपका, मैं इसको देखिए ड्राइंग करके दिखाता हूँ आपको। आप ये इससे रिवर्स करेगा, ये मिस्ट्री नंबर नहीं चेक करेगा आपका, ये किसी भी नंबर का रिवर्स कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है मेरा आपका 132, कोई भी नंबर ले लीजिए आपका, तो इसका रिवर्स कितना हो जाए 231। जब चेक करते देखिए आता नहीं आता आपका। देखिए रिवर्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। तो अब मैं रिवर्स को आर मान लेता हूँ आपका, ठीक है। यहाँ पर आर की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। क्या ये नंबर आपका 0 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा आपका। रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू 10 0 हो गया, और प्लस n मॉड 10, n मॉड 10 जब करूँगा तो 2 निकलेगा, तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और उसका जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 बचेगा आपका। अब भी 0 से बड़ा है, फिर लूप चला। अब देखिए रिवर्स इंटू 10, रिवर्स कितना 2 है, 2 इंटू 10 20 हो गया आपका, अब प्लस n मॉड 10 3, तो 20 प्लस 3 23। देखिए फिर ध्यान सुनिएगा, 2 ऑलरेडी था, तो 2 इंटू 10 20 हो गया आपका, और इससे जो आपका मॉड 10 निकलेगा, मॉड 10 3 निकला, 20 प्लस 3 23 हो गया आपका। अब ये बचेगा, जब n डिवाइड 10 करेंगे तो ये बचेगा 1 आपका। 23 इंटू 10, 23 इंटू 10 230 हो जाता है, और इसका जो रिमाइंडर बचेगा 1, तो 231, 231। और अब ये 0 हो जाएगा आपका।
जब ये 0 हो जाएगा तो लूप चलना बंद हो जाएगा, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, रिवर्स आपका। तो 231 देखिए आपका 132 का जो रिवर्स होता है कि 231 होता है आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक और नंबर करके दिखाता हूँ। देखिए कोई एक और नंबर कर ले लीजिए आपका। चलिए मैं 68 ले रहा हूँ, देखिए आपको 68, ठीक है आपका। और यहाँ पर आर की इनिशियल वैल्यू क्या हो गया, आर यहाँ पर रिवर्स से समझेगा, आर की इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। कहाँ से आ रही, देखिए यहाँ से आ रही है, रिवर्स इक्वल टू 0 आपका। क्या ये नंबर आपका एन की वैल्यू के 0 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है आपकी। तो लूप चलेगा रिवर्स इंटू 10, 0 इंटू 10 0, और इससे जो आपका मॉड 10 निकलेगा 8, 0 प्लस 8 8 हो गया आपका। अब आप एन की वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 6 बचेगा आपका। अब भी 0 से बड़ा है तो रिवर्स इंटू 10, तो 8 इंटू 10 80, प्लस जो रिमाइंडर आएगा 86, और ये हो जाएगा आपका 0। जैसे 0 होगा लूप चलना बंद हो जाएगा, तो देखिए 86 आपका रिटर्न हो जाएगा। तो 68 का आपका रिवर्स का तो 86 होता आपका। तो ये सिर्फ फंक्शन आपका क्या था, एक नंबर जो हम इसको नंबर पास करेंगे, ये उसका क्या करेगा, रिवर्स मुझे रिटर्न कर देगा। अब यहाँ देखिए जो मेन फंक्शन आपका वो देखिए ये चेक ऑफ मिस्ट्री नंबर है क्या आपका, ये किस प्रकार से काम कर रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है आपका। आप कोई भी एक नंबर लेके चले, मैं आपको लेके चला 132 आपका, ठीक है। चलिए मैं 121 लेके चलता हूँ आपका, 121 कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। मुझे 121 चेक करना है कि ये मिस्ट्री नंबर है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो लूप चलेगा 1 से लेकर हाफ तक चलेगा। हाफ तक क्यों चलेगा बताता अभी आपको। देखिए इसको मान लेते हैं, ठीक है आपका। अब सबसे पहले 1, देखिए ये क्या कर रहा है आपका, ये जो रिवर्स फंक्शन मैंने अभी आपको दिखाया था, ये हर नंबर का जो आई की वैल्यू की ये उसका रिवर्स करेगा। तो 1 का रिवर्स कितना होता है, 1 होता है आपका। तो 1 + 1 2 होता है। क्या 2 आपका n के बराबर है, नहीं है आपका। तो i + हो जाएगा आपका, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। 2 का रिवर्स भी 2 ही होता है आपका। तो 2 + 2 क्या 4 आपका 121 नहीं है आपका, ये फॉल्स हो रहा है आपका। तो 3 हो जाएगा आपका। 3 का भी आपका रिवर्स 3 होता है, सिंगल डिजिट तक तो देखिए सभी रिवर्स होंगे। तो लास्ट में करते करते यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा सिंगल डिजिट आपका। और 9 का रिवर्स 9 ही है, तो 9 + 9 18, 121 के इक्वल नहीं है। अब ये हो जाएगा 10 आपका। 10 का रिवर्स 1 होता है, तो क्या 10 + 1 क्या 121 नहीं है आपका। ये करते 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 जब आपका पहुँचेगा कहाँ तक, आपका 29 तक पहुँच जाएगा आपका, 29। तो 29 का जो रिवर्स है वो कितना होता है आपका, 92 होता है आपका। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए आपका इसका रिवर्स कितना होता है, 92 होता है आपका। और 29 और 92 देखिए, आई आपका 29 था, उसका रिवर्स कितना 92 है। क्या इनका एडिशन 121 है, हाँ बिल्कुल है आपका। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर हाफ तक लूप चलाना है। अब आप सोचिए मैंने हाफ तक क्यों लूप चलाया आपका, इसका हाफ कितना होगा 60 आपका। ध्यान सुनिएगा आपका, देखिए 60 तक जो भी नंबर आएंगे चलिए कोई भी आप एक नंबर ले, चलिए आपने यहाँ पर ले लिया, आपने 23 ले लिया आपने, ठीक है आपका। तो इसके इधर के नंबर क्या आएगा, जिसका रिवर्स करूँ कितना 32 आ जाएगा। चलो वो तो 60 छोटा ही है आपका। आप 60 से बड़ा नंबर लीजिए आपका, 60 से बड़ा नंबर चलिए आपका 61 हो रहा आपका। देखिए 61 का रिवर्स कितना होगा 16 आपका। तो ये ऑलरेडी जब 16 को मैंने आपका चला होगा, 16 का जो रिवर्स आया वो 61 ऑलरेडी आ चुका होगा आपका। तो 60 जो हाफ से जो बड़े नंबर हैं उनका रिवर्स ऑलरेडी आपका 60 से पहले आ चुके होंगे आपके। तो इसलिए अगर आप सिर्फ हाफ तक ही चेक कर लेंगे तो ही आपका काम हो जाएगा आपका। तो मैं कर क्या रहा हूँ, 1 से लेकर हाफ तक आपका लूप चला रहा हूँ, और जो भी आई की वैल्यू है उसका रिवर्स कर रहा हूँ और उनको आपस में ऐड करके देख ले रहा हूँ। अगर वो कभी भी आपका इसके इक्वल हो जाएगा आपका, तो वहाँ पर रिटर्न 1 हो जाएगा आपका। और अगर कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती है तो लास्ट में रिटर्न 0 तो होना ही होना आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है आपका। अब देखिए मैं आपको इसका प्रोग्रामिंग करके दिखा रहा हूँ, जरा देखिए जरा। ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग यहाँ पर देखिए आपका मैं प्रोग्राम लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि 2 हेडर फाइल जो मैं मोस्टली इंक्लूड कराता हूँ आपका हैश इंक्लूड आपका एक stdio.h, ये आपका प्रिंटफ स्कैनर के लिए हो जाता है आपका। और एक देखे लगा रहा हूँ इंक्लूड stdlib इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो 64 आर्किटेक्चर वाले जो आपके टर्बो सी हैं, सी कह लीजिए उसको आपका, उसमें आपका CLR नहीं चलता आपका। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं सिस्टम। यहाँ पर देखिए वॉइड मेन, तो उसी के लिए देखिए मैंने आपका stdlib को इंक्लूड कराया था आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका एक यूजर से नंबर एंटर कर देता हूँ, इंटीजर n, और यहाँ पर सिस्टम, यही देखिए सिस्टम जो फंक्शन है आपका, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट में CLS, यहाँ पर यूजर से printf एक नंबर ले लीजिए आप, एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, और उसके बाद यहाँ पर इसको स्कैनफ करा लीजिए, स्कैनफ %d कॉमा n% आपका। देखिए यहाँ पे एक नंबर एंटर हो गया आपका। अब देखिए मैं क्योंकि मैं अभी फंक्शन बना लूँगा तो यहाँ पर उस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, इफ़ इज मिस्ट्री MYSTRY,
और यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, आपका n पास कर दूंगा। क्या ये इक्वल टू 1 है? 1 है। अगर 1 है इसका मतलब n क्या आपका एक मिस्ट्री नंबर आपका, तो printf %d इज और मिस्ट्री नंबर। कोशिश करा करें। देखिए अगर आप बिगनर हैं तब तो आप यूट्यूब नहीं बना रहे कोई बात नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा चीज़ें प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं, अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपको प्रोग्रामिंग ठीक ठाक आ चुकी है आपका, तो आप हमेशा यूट्यूब बनाकर प्रोग्रामिंग करा करिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब के कंसेप्ट नहीं समझ में आते तो आप मेरे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखिए, वो मैंने आपको स्टार्टिंग से छोटे छोटे प्रोग्राम बिना यूट्यूब को बनाकर दिखा रखे हैं आपके। लेकिन इन वीडियो को देखने का मतलब है कि आप वो सब वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, मतलब आपको ठीक ठाक प्रोग्रामिंग आ चुकी होगी आपको। इट्स नॉट अ मिस्ट्री नंबर आपका। तो ये तो आपका सिंपल मेन हो गया आपका। अब देखिए मुझे दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, एक तो आपका रिवर्स का, तो एक इंटीजर रिवर्स, एक यहाँ पर जो भी नंबर लूँगा, देखिए नम में जो भी वैल्यू आएगी मुझे उसको रिवर्स करना है आपका। एक आप यहाँ पर इंटीजर REV इक्वल टू 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फॉर लूप चलाइए चाहे वाइल लूप चलाइए, आप पर डिपेंड करता है। वाइल जब तक नम ग्रेटर देन 0 लूप चलता रहेगा आपका। और यहाँ पर आपका रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 हो जाएगा आपका, और प्लस जो आपका रिमाइंडर आएगा तो नम और 10 ये आपका, और उसके बाद नम डिवाइड इक्वल 10 हो जाएगा आपका। तो ये क्या करेगा, सिर्फ आपका नंबर का रिवर्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ रिटर्न यहाँ पर रिवर्स कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो आप चाहे तो इसको अलग से भी, जैसे आप पैरेंडम का प्रोग्राम अगर होता तो सिर्फ मुझे रिवर्स की ही जरूरत पड़ती है आपकी यहाँ पर, ठीक है आपका। अब ध्यान देखिए जरा, अब दूसरा जो फंक्शन है आपका इंटीजर इज मिस्ट्री, और यहाँ पर आप फिर एक नंबर ले लीजिए। अब मुझे चेक करना है कि जो नम है आपका वो मिस्ट्री नंबर है कि नहीं आपका। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा आपका यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर अगेन आई, और एक ले रहा हूँ रिवर्स। वैसे आप रिवर्स नहीं भी लेते तो भी काम हो जाता, आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते थे आपका, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए फॉर आई की वैल्यू 1 से आई लेस देन इक्वल टू आपका नम बाई 2, जो हाफ तक लूप चलाऊंगा देखिए आपका, एंड आई प्लस प्लस। और इसके अंदर देखिए आपका क्या करूँगा, इफ़ पहले आप यहाँ पे क्या करिए रिवर्स निकाल लीजिए, रिवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका रिवर्स ऑफ आई, जो आई नंबर है उसका रिवर्स निकाल रहा हूँ दैट्स ऑल बस आपका। और यहाँ पर इफ़ आई प्लस REV क्या इक्वल टू नम है, अगर है इसका मतलब मुझे मेरा नंबर मिल चुका है, तो यहाँ पर रिटर्न ट्रू करा दीजिए, रिटर्न 1 दैट्स ऑल बस आपका, ठीक है आपका। और जब ये लूप से बाहर निकलेगा, अगर देखिए लूप से बाहर दो केस हो सकता है आपका, या तो रिटर्न 1 हो जाए तब भी आपका इस फंक्शन से बाहर निकल जाएगा, बट अगर लूप पूरा चल जाता है इसका नॉट मिस्ट्री नंबर था, तो यहाँ पर रिटर्न 0 करा दीजिए, दैट्स ऑल बस आपका। हाँ, अगर आपको वो दो नंबर भी प्रिंट करना है कि वो दो नंबर कौन सी, अभी तो इसे बता देगा मिस्ट्री नंबर है कि नहीं है, पर अगर आप चाहते हैं कि वो दो नंबर भी प्रिंट हो जाएं, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, चाहें तो वाली बात है। ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है वैसे आपका, पर आप उन दो नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंटफ %d डैश %d और स्लैशन कर दे रहा हूँ आपका, देखिए यहाँ पर स्लैशन, और यहाँ पर आई REV। तो ये दो नंबर थे जिन दो नंबर का एडिशन आपका वो आपका नंबर बना था आपका, जिनकी वजह से वो मिस्ट्री नंबर बना था आपका। तो ये सिर्फ मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, उसको मतलब नहीं था इसका आपका। अब थोड़ा चला के देखिए जरा इसको, आई थिंक सबको तो सही लिखा मैंने आपका। ये देखिए रिवर्स हो रहा आपका यहाँ पर, इसका मैंने डायरन आपको करके दिखा दिया था, और इसका भी मैंने डायरन करके दिखाया था। सिर्फ मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा लाइन और लिख दी बस आपकी है, ताकि वो दो नंबर भी प्रिंट होकर आ जाए आपके, ठीक है। और यहाँ पर आपका मिस्ट्री नंबर नॉन मिस्ट्री नंबर तो आ ही रहा आपका। चलिए चला कर देखता हूँ जरा इसको। देखिए आपका जो एक नंबर था 132 जो मिस्ट्री नंबर था, देखिए आपका, तो देखिए 39 + 93, देखिए 132 इज ए मिस्ट्री नंबर, ठीक है आपका। फिर रन कराइए एक बार इसको, आई थिंक 121 भी आपका मिस्ट्री नंबर था, 121। ये देखिए आपका 29 + 92, देखिए ये देखिए जो आपका बीच में प्रिंट हो रहा है 29 + 92, सिर्फ इसके लिए मैंने आपको उसको प्रिंट किया था, और कोई मतलब नहीं था आपका, ठीक है। एक और नंबर चेक करके देख लीजिए, आपका एक नंबर था आपका 154 आई थिंक मेरे ख्याल से 154, ये देखिए आपका 59 + 95। अब एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो मिस्ट्री नंबर नहीं है आपका, आप कोई भी नंबर ले लीजिए उसके लिए, तो आप 24 ले लीजिए आपका, देखिए आपका 24 इज नॉट ए मिस्ट्री नंबर आपका। तो वो दो देखिए आपके जिन दो नंबर का एडिशन था, देखिए 24 भी किन्हीं दो नंबर का एडिशन तो है ही आपका। आप 11 + 13 कह लीजिए आपका, तो 24 होता है, बट 11 और 13 एक दूसरे के रिवर्स नहीं है आपके, तो इसलिए आपका नॉट ए मिस्ट्री नंबर हो गया आपका। पर देखिए इसमें एक चीज़ और हो रहा है,
मुझे हर नंबर के लिए बार बार प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार बार मांगता रहे जब तक मैं यस करता रहूँ। देखिए उसके लिए क्या करूँगा, आप क्या करिए, यहाँ पर आपका एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए, कैरेक्टर CH, ठीक है, और यहाँ पे डू लूप चला दीजिए। इस पूरे कोडिंग को इस डू लूप के अंदर डाल दीजिए आपका, इसके अंदर, ठीक है आपका। तो इससे क्या होगा, देखिए अब मैं यहाँ पर यूजर से एक वैल्यू यहाँ पर एंटर ले लूँगा आपका, printf want to run this program again, want to run program again। मैसेज कुछ भी दे सकते हैं आप, डू यू वांट टू चेक अंदर नंबर, तो मैसेज आपका है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि यही मैसेज दीजिए। लेकिन हाँ, जब भी आप इस प्रकार से मल्टीपल इनपुट लेते हैं तो F+ जरूर लगा लिया करिए, F+std in, ठीक है आपका। और यहाँ पर CH इक्वल टू गेट CH, ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी आपको। देखिए अब देखिए यहाँ पर आप एक कंडीशन दे दीजिए कि जब तक आपके CH की वैल्यू इक्वल टू y है, स्मॉल y, या और CH की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल Y है, मतलब स्मॉल y कैपिटल Y कोई भी डालता हुआ आपका, तो ये दोबारा प्रोग्राम रन कर देगा। नो करेगा तो बाहर निकल जाएगा आपका। और देखिए ऊपर के फंक्शन वही है, देखिए आपको ऊपर मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने देखिए मेन के अंदर सिर्फ चेंज करा इसको, आपका रन कराइए जरा इसको। फिर देखिए वही आप कुछ नंबर डाल देखिए 132, ठीक है आपका। अच्छा वहाँ पर मैं एक लाइन ब्रेक कर दी थोड़ा सा, क्योंकि उसी के देखिए सामने ही देखिए आ गया आपका। आप यहाँ पर इस जगह पर एक दो बार स्लैशन कर दे ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाइए आपका। अब रन कराइए, देखिए 132 देखिए 132 देखिए आपका, तो 39 और 93 का देखिए एडिशन है, तो ये मिस्ट्री नंबर यस करो। देखिए आपका 121 देखिए आपका, ये भी मिस्ट्री नंबर था। 22 देखिए यस करिए, फिर दोबारा 22 देखिए मिस्ट्री नंबर था आपका। अब क्या यस करो, देखिए आपका मान लिया 124, तो ये आपका नॉट ए मिस्ट्री नंबर देखिए आपका। और कोई लीजिए यस 135 ले लीजिए आपका, नॉट ए मिस्ट्री नंबर देखिए आपका। तो जब नो करूँगा देखिए आपको तो बाहर निकल जाएगा आपका ये। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब देखिए मैं एक दो चीज़ इसमें और चेंज करो, देखिए आपका फिर आपको रिवर्स को आपका रिकर्सिव टेक्निक से बना कर दिखा दूंगा, ठीक है। पहले इसमें देखिए जरा, मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर नंबर तक, n को नहीं, एक पर्टिकुलर n नंबर तक सारे मिस्ट्री नंबर प्रिंट होकर आ जाए आपके। तो उसके लिए क्या करूँगा, एक आप यहाँ पर i नाम का वेरिएबल और लीजिए, i, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सब कुछ यही रहेगा आपका। यहाँ पर एक फॉर लूप चला दीजिए, फॉर i की वैल्यू 1 है, i लेस देन इक्वल टू n हो जाएगा आपका, और i प्लस प्लस आपका। तो इसका मतलब क्या है, मुझे i को चेक करने का i आपका मिस्ट्री नंबर है कि नहीं आपका, ठीक है। इसको यहाँ पर आकर इसको ब्रेक कर दीजिए, दैट्स ऑल, बस आपका इन सबको आगे शिफ्ट कर दीजिए। अब देखिए इस केस में जब हमें ये प्रिंट करना होता है कि n तक सारे मिस्ट्री नंबर प्रिंट करें, तो उसमें एल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो नॉट ए मिस्ट्री नंबर की जरूरत नहीं। एक तो ये हट जाएगा आपका, दूसरा इज ए मिस्ट्री नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर आप एक कॉमा लगा दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे नंबर प्रिंट करने हैं, और लेकिन चेक किसको करना है, आई को चेक करना है आपको। तो यहाँ आई लिख दीजिए, और यहाँ पर भी आई आ जाएगा आपका। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा क्या होगा, क्योंकि मैं साथ साथ में किन दो नंबर का एडिशन था वो भी प्रिंट करो, देखिए आपका यहाँ पर। तो ये जब मिक्स हो जाएगा आपका, तो ये कंफ्यूजन पैदा करेगा कौन सा नंबर आपका मिस्ट्री नंबर है और किन का एडिशन था आपका। तो बेटर है आप इसको यहाँ से कुछ देख ले, रिमार्क बना दीजिए, हटा दीजिए इसको आपका, ठीक है आपका। तो ये जब जब आपका ये कंडीशन ट्रू होगी, ये वो नंबर आपका प्रिंट करता रहेगा आपका। चला के देखिए जरा इसको, देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ 100, तो 100 तक मुझे सारे मिस्ट्री नंबर प्रिंट करने हैं। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है आपका। देखिए 6 किसका एडिशन है, देखिए आपका 3 + 3 का, तो 3 का रिवर्स भी 3 होता है आपका। 8 किसका एडिशन है आपका, देखिए 7 देखिए नहीं आ रहा है इसमें आपका, 7 3 + 4 है, या 2 + 5, और वो एक दूसरे के रिवर्स नहीं है। 12 आया, 6 + 6, और 14 आया, 7 + 7, ठीक है। और आगे के नंबर देखिए सब आगे देखिए आपके। अब मैं अगर इससे बड़ा नंबर डालता हूँ अगर आपका, तो या देखिए अगर आप चाहते हैं इसमें कि जो पैलिंड्रोम वाले हैं वो ना आए आपके, तो आप वो भी रोक सकते हैं आपका यहाँ पर, कि पैलिंड्रोम वाले ना आए अगर आपका। देखिए आगे देखिए जरा, अब देखिए यहाँ पर एक आपका देखिए दूसरा नंबर डाल दो 500, देखिए आपका, बट 500 देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। चलिए 500, ये देखिए जरा आपका, देखिए 500 तक देखिए सारे नंबर इसमें देखिए आपके 121, 132 देखिए सारे नंबर देखिए आ गए आपके, देखिए यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि जो पैलिंड्रोमिक नंबर है वो ना आए इसमें आपके, तो जैसे 22 आपका, जैसे 16 था 8 + 8, जिनके दोनों नंबर सेम है, अगर वो ना आए अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप रोक सकते हैं, उसके लिए भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आपका यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इस जगह पर आपका
अगर आई और रिवर्स दोनों सेम हैं तो उसको मैच चेक करिए दरअसल बस आपको देखिए, इफ़ आई नॉट इक्वल टू रिवर्स है, नॉट इक्वल टू रिवर्स है आपका, मतलब आई और रिवर्स है दोनों अलग नंबर अगर आपके, तो ये आपका चेक कर लेगा दैट्स ऑल बेस आपका। अब यहाँ पर जो पैलिंड्रोमिक नंबर थे आपके वो आना बंद हो जाएंगे आपके, पर ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट नहीं था वैसे आपका, क्योंकि है तो वो भी मिस्ट्री नंबर आपके, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें को और किया जा सकता है। देखिए आपको अब तो रन करा कर देखिए, अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो पैलिंड्रोमिक आपके थे, देखिए मैं पहले 100 लिख रहा हूँ, देखिए आपका देखिए सारे पैलिंड्रोमिक वाले देखिए हट गए, देखिए आपके इसमें देखिए 22 नहीं आ रहा, देखिए इसमें 8 नहीं आ रहा, देखिए आपका 14 नहीं देखिए नहीं आ रहा इसमें आपका, ये वो आ रहे हैं जिनके दो नंबर का जो एडिशन है जो एक दूसरे के रिवर्स जरूर है, बट वो पैलिंड्रोमिक नहीं थे आपके, ठीक है। अब आप यहाँ पर बड़ा नंबर भी लेके देख लीजिए 500, ये देखिए आपका, तो देखिए इसमें आपका 132 121 ये सब नंबर देखिए आ रहे हैं, देखिए 154 ये सब मैं आपको चेक करके बताए थे मैंने आपको, ये सब आ रहे हैं आपके, पर इसमें पैलिंड्रोमिक वाले नहीं आ रहे हैं आपके। तो आई थिंक आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार मैं इसको जो रिवर्स का फंक्शन था उसको मैं एक बार रिकर्सिव भी बना कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको ये जो आपका फंक्शन था ये रिकर्सिव कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए ज़रा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बना दे रहा हूँ आपका, इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ ताकि ये आपका होते हुए भी ना चले। देखिए और इसके लिए मैं एक आपका रिकर्सिव फंक्शन बना रहा हूँ, देखिए आपका उसी में देखिए थोड़ा चेंज कर दूंगा, देखिए आपका तो रिकर्सिव बन जाएगा। देखिए इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर एक आपका REV नाम का वेरिएबल ले लीजिए जिसके इनिशियल वैल्यू में 0 पास कर दूंगा, या तो इसको ग्लोबल ले लीजिए या तो इसको आप यहाँ पर एक इंटीजर REV ले लीजिए, आपका यहाँ पर इंटीजर REV जिसमें मैं 0 पास करूँगा आपका, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ना लूप चलता है ना ही आपका इसमें वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं आपके। अब ध्यान सुनिएगा, इफ़ नंबर की वैल्यू इक्वल टू अगर 0 हो जाती है, मतलब जब भी नंबर एक डिजिट निकलते 0 हो जाएगा आपका, तो वहीं पर आप रिटर्न REV का जो रिवर्स था आपका वही रिटर्न हो जाएगा आपका। अगर ऐसा नहीं है एल्स, उस केस में जो आपने लिखा था रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 और प्लस नम और 10, जो अभी आपने कुछ देर पहले लिखा था वही लिख रहा हूँ नम और 10 आपका, और उसके बाद दोबारा रिवर्स को फिर कॉल कर लिया रिवर्स, और आपके बाद नम डिवाइड इक्वल 10 कर दीजिए आपका यहाँ पर, ये आपका सॉरी नम डिवाइड 10। तो देखिए इससे क्या होगा, देखिए आपका फर्स्ट टाइम, अब क्योंकि नम जैसे आप कोई भी नंबर लेके चले, आप लेके चले 68, तो 68 और रिवर्स 0 है आपका, तो 68 0 तो है नहीं आपका, यहाँ आएगा आपका, तो रिवर्स पहली बार 0 तो 0 इंटू 10 0, और 68 का mod 10 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, तो 8 इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। आपका यहाँ पर मुझे REV पास करना पड़ेगा क्योंकि 2 आर्गूमेंट आपके, हाँ, तो इसके अंदर क्या जाएगा आपका, ये 0 प्लस 8 यहाँ 8 हो जाएगा आपका। अब नम डिवाइड बाई 10 तो 68 डिवाइड बाई 10 6 जाएगा ऊपर आपका, और REV 8 हो चुका था आपका, फिर ऊपर गया आपका जो 6 0 नहीं है तो 6 आपका, तो ये रिटर्न होगा नहीं, यहाँ आएगा तो 8 इंटू 10 80 प्लस 6 86 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब की बार ये 0 जाएगा आपका और ये 86 जाएगा आपका, क्योंकि 0 हो चुका तो रिटर्न रिवर्स हो जाएगा, देखिए आपका। तो ये काम वही करेगा, कुछ डिफरेंट काम नहीं करेगा। तो चला के देखिएगा इसको, हाँ जहाँ से कॉल कर रहा हूँ देखिए आपका, यहाँ पर जब भी कॉल करूँगा यहाँ पर पहले आप 0 पास करेंगे तो 0 की वैल्यू रिवर्स में जाएगी आपकी, ठीक है। जब चला के देखिए इसको जरा, अब फिर कोई नंबर डाल के देख लीजिए, चलिए आपने 100 डाल के देख लिया आपने, तो 100 देखिए वही नंबर आ रहे हैं देखिए आपके, क्योंकि ये n तक, क्योंकि ये मैं उसी प्रोग्राम में जो लास्ट प्रोग्राम दिखा था उसी में चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो उस नंबर तक देखिए सारे आपके मिस्ट्री नंबर प्रिंट हो रहा है आपके। तो देखिए इसमें डिफरेंट कुछ नहीं था आपका, मैंने सिर्फ उस रिवर्स को बनाने का तरीका बदल दिया आपका। पहले मैंने आपको नॉर्मल मेथड से बना के दिखाया था, बाद में मैंने इसको आपका रिकर्सिव मेथड से बना दिया आपका। प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं मालूम चलता, बट आपकी नॉलेज इनहेंस हो इसलिए मैं आपको ये सब करके दिखाता हूँ, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं था आपका, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हाँ, कहीं आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं या कहीं पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, वो कह रहे थे कि नहीं इसको आप रिकर्सिव टेक्निक से बना के दिखाइए, तो तब आपके ये सब काम आते हैं आपके। वैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बना कर दी हुई है आपको। वैसे मैं आपको आई बटन में मैं आपको इनका पैलिंड्रोम वाले जो वीडियो का मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। पैलिंड्रोम वाले मैंने आपको पूरा समझा रखा है ये किस प्रकार से काम करता है आपका। आप चाहें तो इसी प्रोग्राम में आप रिवर्स, पैलिंड्रोम और मिस्ट्री नंबर इन सब का भी एक आप मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं। देखिए कहीं तो मैं देखिए बना कर दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको ध्यान से देखिए ज़रा, ये सब हटा दीजिए, ठीक है। क्या देखिए क्या चेंज करूँगा दिखा तो देखिए मैं आपको, ये सभी हटा दीजिए, चले इसको रहने देता हूँ, ये फॉर हटा दीजिए। देखिए मैं आपको रिवर्स, पैलिंड्रोम, मिस्ट्री इन तीनों को देखिए आपको मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम बना कर दिखा रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पर पहले प्रिंटअप कर दीजिए, प्रिंटअप, मेन मेन्यू। अब इस प्रकार से बड़े बड़े प्रोग्राम बना कर देखा करिए,
इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपके भी जो अंदर का जो एक कॉन्फिडेंस है वो आपका डेवलप होता है कि हाँ आप चीज़ें कर सकते हैं। प्रिंट एफ स्लैश एन, ठीक है आपका। तो ये आपका मेन्यू की हेडिंग हो गई। उसके बाद प्रिंट एफ एक नंबर पे आपको ले लेता हूँ मिस्ट्री नंबर, पहले मिस्ट्री लेता हूँ, MYSTRY मिस्ट्री नंबर स्लैश एन। इसी को कॉपी कर लीजिए, कॉपी 2 बार पेस्ट कर दीजिए, एक बार, ठीक है। दूसरे नंबर पे पैरेंडोम, तीसरे नंबर पे आपका रिवर्स और चौथे नंबर पे एग्जिट हो जाएगा आपका। तो पैरेंडोम नंबर ये हो जाएगा रिवर्स नंबर और चौथे नंबर पे एग्जिट आपका, जो बाहर निकालने का काम करेगा आपका, ठीक है। आपका एग्जिट का इकट्ठ कर दीजिए और यहाँ पर आपका एंटर योर चॉइस करवाए तो देखिए आपका, चलिए इसी में चेंज करते हो आपका यहाँ पर F+F+ STD इन, एंटर योर चॉइस, ठीक है आपका। और चॉइस में आपका 1-4 कर दीजिए, 1-4, 1 से लेकर 4 तक चॉइस आपके पास। और इस चॉइस को देखिए मैं एक एन मैंने चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें इनपुट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर एक चॉइस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, कैरेक्टर CH की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप एक लीजिए इस आई बेटा चॉइस CHOI चॉइस, ठीक है आपका। अब यहाँ पर स्विच केस लगा दीजिए, स्विच चॉइस। आपको मैं कई बार इस टाइप का प्रोग्राम बना कर दिखा चुका हूँ मैं आपको। तो केस वन में देखिए आपका सबसे पहले एक नंबर एंटर कराइए। चलिए सिस्टम, हर बार सिस्टम लगा लिया करिए, CLS प्रिंट है। देखिए एक बनाऊंगा उसी से कॉपी पेस्ट करके देखिए बाकी बना दूंगा। देखिए आपका एंटर और नंबर, क्योंकि पहला मिस्ट्री है नंबर आपका, तो स्कैनर %D और कॉमा M%N। देखिए आपको जो N आप ले रखा था उसमें इनपुट ले रहा हूँ। अब यहीं पे चेक कर लीजिए इफ़ इज मिस्ट्री और यहाँ पे N पास कर दीजिए आपका। तो ये चेक करेगा मिस्ट्री नंबर है कि नहीं, इक्वल टू 1। अगर है तो प्रिंट एफ %D इज और मिस्ट्री नंबर। ये मैं पहले आपको पहले लिखाया था आपको, कॉमा यहाँ पर आप N कर दीजिए आपका यहाँ पर। और एल्स में इसी को कॉपी करिए, एल्स में नॉट मिस्ट्री नंबर आपका। और क्योंकि मैं इसको स्विच से सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको एक ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, नॉट और मिस्ट्री नंबर। और बाहर निकल कर एक बता यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए आपका यहाँ पर। तो ये तो पहला आपका देखिए हो गया आपका। इसी को कॉपी कर लीजिए। दूसरा तो आपका कौन सा, पैलिंड्रोम आपका, ठीक है। तो पैलिंड्रोम में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों सेम है कि नहीं ये चेक करना होता है आपका। तो देखिए ये करा आपने। आप यहाँ पर केस 2 ले लीजिए, CLS एंटर नंबर, ये नंबर एंटर किया आपने। और यहाँ पर लिखिए रिवर्स को, देखिए जो ओरिजिनल नंबर था आपका क्या इक्वल टू रिवर्स ऑफ N, 0, क्योंकि मैं आपका रिकर्सिव वाला बनाया था। अगर दोनों सेम है तो % इज ए पैलिंड्रोम नंबर। देखिए पैलिंड्रोम किसको कहते हैं, जिसका ओरिजिनल नंबर और उसका रिवर्स दोनों सेम होते हैं तो उसको आपका पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं आपका। और तीसरा केस बनाइए आपका, तीसरे में सिर्फ उसका रिवर्स प्रिंट करना दरअसल बस आपको, तो इसमें तो कंपेयर करना नहीं है आपको। थर्ड नंबर लीजिए एंटर नंबर, नंबर एंटर हो गया आपका। अब यहाँ पर सिर्फ रिवर्स लीजिए प्रिंट करके, रिवर्स इज %D। और यहाँ पर जाकर उस फंक्शन कॉल कर लिए, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर रिवर्स फंक्शन कॉल करिए, यहाँ पर N पास करिए, साथ में 0 पास कर दीजिए, ठीक है आपका। ये उसका रिवर्स प्रिंट कर देगा। और एक 4th नंबर पे आपका जो केस 4 होगा आपका, यहाँ पर थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, ऐसा कुछ आप लिखना चाहें लिख दीजिए यहाँ पर आपका। 4th नंबर पे थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, थैंक्स फॉर यूजिंग द प्रोग्राम, कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है आपका। और इसको ब्रेक कर दीजिए और एक बना दिए डिफ़ॉल्ट में आपका। अगर उसने 4 के अलावा कोई और ऑप्शन दे दिए तो क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड चॉइस लिख दूंगा आपका। देखिए यहाँ पर इनवैलिड
चॉइस, ये आपका ठीक है। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम कई बार चलेगा आपका, तो एक काम करिए, यहाँ पर इस जगह पर एक लगा दी गेट सी एच, ठीक है। और गेट सी एच के लिए ऊपर आपको कॉर्नर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर चॉइस कब तक चलती रहेगी आपकी चॉइस, जब तक नॉट इक्वल टू 4 ना हो जाए। 4 पर आपका एग्जिट था, अगर आपको याद हो तो आपका, तो ये हो गया आपका दैट्स ऑल बेस आपका। तो देखिए फंक्शन वही देखिए आपके ऊपर, देखिए मैंने इन फंक्शनों को कहीं चेंज नहीं किया, देखिए आपका ना मैंने इस मिस्टेक को चेंज किया, ना मैंने रिवर्स को चेंज किया। हाँ ऊपर देखिए, ऊपर जाकर एक हेडर फाइल और लगा लीजिए, कॉर्नर.h के लगा लो। देखिए आप इस कॉर्नर.h, ये जो आपने गेटसेस लगाया था उसके लिए है, देखिए आपको। अदरवाइज एक वार्निंग देगा, अदरवाइज कुछ एरर नहीं आती है। तो देखिए ये एक, देखिए मैंने आपको एक मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना दिया। पहला नंबर मिस्ट्री नंबर, दूसरा पैलिंड्रोम, तीसरा रिवर्स। चला के देखिएगा इसको, काम देखिए वही करेगा आपका। देखिए एक नंबर पे देखिए आपको पहला नंबर लीजिए मिस्ट्री नंबर के लिए आपका, ठीक है। मैं एक नंबर 132, देखिए 130 मिस्ट्री नंबर आपका। फिर देखिए मेनू आ गया आपका, फिर देखिए 1 नंबर ले रहा हूँ आपका 124, ये 124 इज नॉट ए मिस्ट्री नंबर, देखिए आपका 124 इज नॉट ए मिस्ट्री नंबर, ठीक है। फिर मेनू आ गया आपका, पैलिंड्रोम चेक कर लिए। देखिए मैं डाल रहा हूँ आपका 24 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, 24 इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। फिर 2 नंबर ले रहा हूँ, देखिए मैं ले रहा हूँ आपका 121 का रिवर्स भी 121 ही होता है, तो 121 इज ए पैलिंड्रोम नंबर, देखिए आपका। एक आप ले लिए थर्ड नंबर पर, देखिए रिवर्स नंबर आपका। अब 123 लिखेंगे तो 321 आना चाहिए आपका, तो रिवर्स इज 321, देखिए आपका। तो देखिए आप कोई भी प्रोग्राम बनाइए इस प्रकार से, आप एक प्रोग्राम से मल्टीपल प्रोग्राम बना सकते हैं आपका। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मिस्ट्री नंबर या व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, या रिवर्स हम कैसे करते हैं, उसका आपका रिवर्स का आपका ये रिकर्सिव टेक्निक क्या है आपकी, और नॉर्मल टेक्निक तो मैंने आपको बता रखी थी। देखिए आपको ये रिकर्सिव है, पर अगर आपको फिर भी इसको बहुत डिटेल में जानना है तो मैंने आपको कहा भी कि मैं आपको ऊपर पैलिंड्रोम नंबर का मैं आपको क्या कर दूंगा, एक आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसमें बहुत डिटेल में जान लीजिएगा कि हम पैलिंड्रोम किस प्रकार से, रिवर्स का रिकर्सिव किस प्रकार से करते हैं आपका, ठीक है आपका। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपका यहाँ पर। मेरे ख्याल से मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ कि व्हाट इज मिस्ट्री नंबर, व्हाट इज रिवर्स नंबर आपका, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे मैसेज कर सकते हैं आपका। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो अगर आपको, तो प्लीज़ इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो आपका CS ब्रांच से, IT ब्रांच से आपका BTech कर रहे हो, या BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, कई बच्चे BSc विद IT CS ब्रांच से कर रहे होते हैं, या कई लोग इंटरेस्ट रखते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फील्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से कर रहे हो आपका। क्योंकि आज की डेट में तो आपने सभी देखा होगा, सारे ब्रांचेस के बच्चे मैक्सिमम आपके ये कोडिंग फील्ड में चले जाते हैं, आपके IT फील्ड में चले जाते हैं आपके। तो आप उन सब के साथ इसको शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।